अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर मैं आज़म मीर आप सभी की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो खुश रहिए। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो कि जिसे कभी कोई गलती ना हो, क्योंकि इंसान जो है, इंसान कहते हैं कि गलतियों का पुतला है, तो उससे गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो जब कभी गलती हो जाए तो उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। एक गलती होती है जानबूझ के गलती करना, एक होती है अपने आप हो जाना। हम किसी को ना चाहते हुए कुछ बोल देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लिप ऑफ टंग बोल देते हैं कि ज़बान फिसल गई। जबकि ये ज़बान का फिसलना जो है, ये ज़बान की जो लग्ज़श है, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। कहते हैं कि बड़े से बड़ा घाव जो है, बड़े से बड़ा ज़ख्म जो है वो भर सकता है, मगर आप जब किसी को कोई ज़ुबान से कोई बात बोल दो तो वो फिर बड़ा गहरा हो जाता है। वो हर बात के साथ याद आती है वो बात। तो आज मैं आपको दोनों पहलू बताऊं कि जिस आदमी से गलती होती है और जिस आदमी जो उसका, आप ये सोचें कि जिसको कहते हैं कि एक जिसके से गलती हुई है, जिस पे ये इल्ज़ाम लगा है कि ये गलती हुई, तो एक जो मज़लूम होता है, जिस पे कोई जुल्म किया, जुल्म आपने उसको हाथ से कर लिया या अपनी ज़ुबान से किया, मतलब जिस पे जुल्म किया, हो गया गलती से, जानबूझ के आपने नहीं किया, तो मान लीजिए कि मैंने आपको, अल्लाह माफ़ करे, कि मैंने आपको गाली दे दी, निकल गई मेरे मुंह से, आपको वो बात खराब लगी, सब कुछ। अब मैं अपना पहलू बताऊं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यह करना चाहिए कि मैंने आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिस हद तक भी मैं जा सकता हूं, मैं माफ़ी मांग लूं। मैं आपको इंटेंशन बताऊं, नीयत बताऊं कि मैं ये नहीं कर रहा था, गलतियां हो जाती, तो मैं उसकी माफ़ी मांग लेता हूं। माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगने के बाद अगर फिर भी लगता है कि नहीं, तो उसको कभी उस बात को माफ़ी मांग लेनी है, और माफ़ी मांगने के बाद आप क्या करें कि उसको कुछ दिन तक, आप कुछ टाइम तक, जितने टाइम तक रख सकते हैं, तो उस पर खूब सारा पछताएं, रिपेंट करें खूब सारा, उसको सोचें, सॉरी फील करें, गिल्ट फील करें अंदर कि गलत हुआ है, मेरे से ऐसा काम नहीं होना चाहिए, और दोबारा मोहतात रहें, केयरफुल रहें कि आपसे दोबारा वो गलती रिपीट ना हो। वही गलती, वो इंसान नहीं है जो उस गलती को दोबारा करे, वो गलती फिर आप दोबारा ना करें, इतना पछताएं उस पर। फिर भी मैं आपसे पहले कहा कि इंसान जो वो गलतियों का पुतला है, तो गलतियां तो होती हैं। कोशिश करें आप इतना पछताएं, खुद को सजा दें, सोचें, उस पर इतना दिमाग पे आप प्रेशर दें कि दोबारा वो गलती आपसे ना हो। आप किसी भी हद तक जाके उसकी माफ़ी मांग लें। कोशिश करेंगे उस सामने वाले जिस पे जुल्म हुआ है, तो कम से कम वो आपको माफ़ कर दें। मगर आप सामने वाले पे भी कुछ उसके भी असूल बनते हैं कि जब आपसे, मुझसे ही अगर कोई माफ़ी मांग रहा है, दिल से मांग रहा है, मजबूर है, तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए, मुझे उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। ये एक आम आदमी की बात बताऊं। और अगर यही मैं एक खास आदमी की बात बताता हूँ, क्योंकि गलतियां तो घरों में भी होती हैं। किसी से अगर एक गलती हुई तो उसको सारी उम्र के लिए उसी की सज़ा ना दी जाए, वरना अगर वो माफ़ी मांगता है तो उसको आप माफ़ कर दें। अगर वो, बड़ी बात यही है कि वो, कि हमारा कहते हैं कि जब किसी ने माफ़ी मांग ली तो उसके बाद क्या करना है। वो दिल से माफ़ी मांग रहा है कोई आदमी, तो उसको आप माफ़ कर दें। अब इसके फ़ायदे और नुकसानात ये होते हैं कि अगर कोई आदमी से गलती होगी, आपसे वो माफ़ी मांग रहा है, तो आप माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो वैल्यू है, जो कदर है, उसकी नज़र से चली जाएगी, और उसका एक बड़ा गलत तजुर्बा उसके साथ हो जाएगा, और अगली बार उससे वो कुछ अहमियत देगा ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं देगा, बोलेगा छोड़ रहने दे इसको, इससे इतनी बार मैंने माफ़ी मांगी और इसने माफ़ नहीं किया, इसको छोड़ दें, आप रहने दें। अब दो इफेक्ट पड़े, एक तो वो आपसे बंदा दूर हो गया, आपकी वैल्यू उसकी नज़रों से ख़त्म हो गई। दूसरा, उसमें जो माफ़ी मांगने की वो सलाहियत, वो जो खुद को पछताने की या खुद को गिल्ट फील करने की, वो जो उसके अंदर का वो एहसास, वो फीलिंग्स, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। आपने एक तो खुद को उसे दूर कर लिया, अपनी अहमियत ख़त्म करवा दी। दूसरे क्या किया आपने कि उसके अंदर की जो वो एक फीलिंग थी, वो सलाहियत थी, वो भी ख़त्म कर दी। और तीसरा नंबर, अगर आप बड़े ज़रूरी थे उसके लिए, या वो आपके लिए ज़रूरी, तो आपने उस नरमी से उसका भरोसा ही उठा दिया।
उसकी वो फीलिंग्स, वो एहसास ख़त्म हो गया कि माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। उसके अंदर वो एक अच्छी थी, एक अच्छे इंसान को आपने मार दिया। उस एक जो नरम दिल आदमी था, जिसे गलती होने के बाद वो माफ़ी मांगता था, वो नरमी थी उसके अंदर, वो अब क्या हो जाएगी, वो पत्थर की तरह का हो जाएगा कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सामने वाला माफ़ नहीं करता। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है आपसे कि आप किसी रिश्ते में अगर गलत फहमियाँ हो जाएं, किसी में कोई नाराज़गी हो जाए, कोई गलतियाँ हो जाएं, उस रिश्ते को ना तोड़ा जाए, रिश्ते को ना निकाला जाए ज़िंदगी से, बल्कि उस रिश्ते में से उन छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को, उन गलतफ़हमियों को, उन गलतियों को निकाल लिया जाए ताकि रिश्ता आपका वैसे का वैसा रहे। आपके घर का कोई बहन-भाई का रिश्ता है, भाई-भाई का रिश्ता है, परिवार में कोई रिश्ता है, या आपका एक और रिश्ता हर जगह हो सकता है जिसको कहते हैं इंसानियत का रिश्ता, वो कहीं भी हो सकता है। तो कोशिश करें, गलती हो जाती है तो उस पे आप खूब सारा पछताएँ, और जिस पे वो जुल्म हुआ, वो जिससे अगर वो माफ़ी मांग रहा है, जिसके साथ उसने गलत किया है, तो वो हज़रात भी कोशिश करें कि उसको जल्दी माफ़ कर दें, उसके साथ अपनी सेम तरह की पहले जैसे ही तल्लक रखें, ताकि उसको अच्छे आदमी की उसकी क्या हो कि ताकि उसको और ज़्यादा हौसला अफजाई मिले और वो और अच्छा आदमी बने और अच्छा एक माशरा हमारी सोसाइटी एक अच्छी बन सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ऐसे ही किसी मौजू पे जब तक के लिए हम नहीं मिलते, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।